नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हम कार्डियक अरेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करेंगे डॉक्टर विनीत कुमार। डॉक्टर साहब बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं और हार्ट हॉस्पिटल में कार्यरत है। तो डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। आज हम आपसे जानने वाले हैं कि कार्डियक अरेस्ट ये बीमारी कैसे होती है और ये एक्चुअली में क्या है। देखिए, कार्डियक अरेस्ट की बात करें तो ये बहुत ही घातक बीमारी है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट का अचानक रुक जाना। आप सब लोग जानते हैं कि आदमी जिंदा है का लक्षण होता है कि हार्ट का वर्किंग होना। हार्ट चल रहा है तो हम कहते हैं जिंदा है। यदि हार्ट रुक गया तो मृत्यु कहलाती है। तो हार्ट का रुक जाना ही कार्डियक अरेस्ट है। तो डेफिनेट ये बहुत गंभीर समस्या है और यदि हार्ट रुका रह गया थोड़ी देर तक तो दोबारा चल पाना संभव नहीं होता है। तो इसी वजह से हम सभी लोग इसके नाम सुनते ही घबराते हैं और इसमें इंटरवेंशन तुरंत करना है। अदरवाइज़ यदि हार्ट रुका रह गया थोड़े समय तो दोबारा हार्ट को वापस चला पाना संभव नहीं हो पाता है। तो इसमें किस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं? देखिए, यदि लक्षण की बात करें तो यूजुअली सडन कार्डियक डेथ एक चीज़ है जिसमें अचानक दिल की गति रुक जाती है। इसमें बहुत से मरीजों में कोई लक्षण नहीं होता और ये बहुत घातक है। लेकिन कुछ मरीजों में ज़रूर कुछ लक्षण दिखाई देता है, जैसे सीने में दर्द होना, सांस लेने में दिक्कत, घबराहट या लाइट हेडनेस या सिनकोप सा अचानक बेहोशी सा छाना। ये सब हार्ट से रिलेटेड हो या हार्ट के लिए बहुत स्पेसिफिक हो ये कोई ज़रूरी नहीं, बट ऐसा कई बार सडन कार्डियक डेथ से बिफोर दिखाई देता है, पहले हमें मिलता है। तो जब भी ऐसा कोई सिम्टम मिले तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इसमें जांच करने की ज़रूरत है कि आगे कोई बीमारी तो नहीं है। तो डेफिनेट रूप से हमेशा सिम्टम नहीं मिलता, हमेशा लक्षण नहीं मिलता, लेकिन जब लक्षण मिले तो इग्नोर ना करें, नहीं तो लेट हो जाती है। कारण भी कुछ हो सकते हैं अगर किसी को ये समस्याएं हुई है तो? हाँ, डेफिनेट रूप से यदि हम लोग बात करते हैं कार्डियक अरेस्ट होना या सडन कार्डियक डेथ होना, तो यदि देखें तो मोस्ट कॉमन कारण जो है, यदि हम लोग देखें तो दिल का धड़कन का बेतरतीब हो जाना या दिल का धड़कन का रुक जाना, ये दो यूजुअल कारण हैं। दिल का धड़कन का बेतरतीब होना ये यूजुअली हम लोग जब देखें तो फिर से कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बहुत कॉमन रिलेटेड यूजुअल रीज़न है, तो जिसमें हार्ट अटैक एक बहुत मुख्य वजह होता है। तो उसके अलावा हम लोग देखें तो बहुत सा जेनेटिक बीमारी है जिसमें दिल का धड़कन बेतरतीब होता है, या कुछ ऐसा साइनस नोड की बीमारी है जिसमें कि अचानक धड़कन रुक जाता है या हार्ट ब्लॉक हो जाता है, तो उसके वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है। एक कार्डियक अरेस्ट जिसे आता है उसे सीपीआर दिया जाता है, तो ये एक्चुअली में हम जानना चाहेंगे अपने लिए भी, अपने दर्शकों के लिए, कि सीपीआर क्या होता है और किस तरीके से दी जाती है। देखिए, यदि बात करते हैं सीपीआर तो ये एक ऐसा चीज़ है जो कि यदि दिल की गति रुक गई है तो हम लोग सीने के ऊपर मसाज देते हैं, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रख के सीधा स्ट्रेट होकर के पूरे शक्ति से उसके सीने को 1 इंच तक ऊपर नीचे बहुत स्पीड में करना होता है। यदि बात करें तो 1 मिनट में 80 से 100 बार करने की आवश्यकता है, जिसके वजह से जो हार्ट काम कर रहा था, जब हम ऊपर से कंप्रेशन देते हैं तो हार्ट के अंदर कंप्रेशन जाता है और कुछ ना कुछ सर्कुलेशन मेंटेन होता है, और सर्कुलेशन मेंटेन रहे तो ब्रेन डेड नहीं होता, हार्ट कुछ ना कुछ हद तक काम करता रहता है। इस बीच हम लोग को मेडिकल हेल्प मिलने की संभावना है, लेकिन यदि हार्ट रुक गया तो कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात है कि सीपीआर, ये समझने की ज़रूरत है कि सडन कार्डियक डेथ या हार्ट रुकना अचानक से कहीं भी हो सकता है। ये रोड पे, मॉल पे, ट्रांसपोर्ट के समय कहीं हो सकता है, या हॉस्पिटल के बाहर होने की अवस्था में आम पब्लिक को ही सीपीआर करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक डॉक्टर या मेडिकल टीम आएगी तब तक कुछ नहीं बचा रहेगा। तो यदि आप अचानक से किसी को बेहोश होता देखते हैं या अचानक से कोई मरीज अनकॉन्शियस हो जाता है, तो उस हालात में इमीडिएटली जो भी उसे देखते हैं उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि इमीडिएटली सीपीआर स्टार्ट करें। और आपको हार्ट देखने की ज़रूरत, पल्स देखने की ज़रूरत नहीं है। नया नियम या नया गाइडलाइन ये अलाउ नहीं करता, क्योंकि आम आदमी के लिए पल्स देखना हमेशा आसान नहीं पड़ता। हमारा अपना पल्स ही कई बार गलती से फील हो जाता है कि उस इंडिविजुअल का पल्स है। तो यदि कोई इंडिविजुअल अचानक अनकॉन्शियस होता है और आप ऐसा होता देखते हैं तो तुरंत सीपीआर स्टार्ट करिए। सीपीआर में कुछ नहीं करना, सीधा कंप्रेशन देना, लगातार कंटिन्यूअस तेज गति से कंप्रेशन देना है, और ये कंप्रेशन 1 इंच के अराउंड नीचे उसके सीने का जाना होना चाहिए। तो उसी हालात में थोड़ा सर्कुलेशन मेंटेन होता है। तो ये जो सीपीआर के बारे में आपने बताया, तो हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट, ये क्या अंतर है इन दो वर्ड शब्द में?
देखिए, हार्ट अटैक की बात करें तो हार्ट अटैक में हार्ट में ब्लड सप्लाई करने वाली नली का बंद हो जाना उसके पीछे का रीज़न है। तो जैसे यदि हार्ट का ब्लड सप्लाई बंद हो गया तो सीने में दर्द शुरू होगा, हो सकता है कई बार अचानक दिल की धड़कन रुक भी जाए। तो हार्ट अटैक दिल की नली का बंद होने से होता है, लेकिन दिल की नली जब बंद हो जाए तो उसमें सीने में दर्द भी हो सकता है, और एक कारण उसका हो सकता है कि बहुत बड़ी नली बंद हो जाए तो अचानक दिल भी रुक जाए, जिसे हम लोग कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। तो ये समझना है कि हार्ट अटैक एक रीज़न है कार्डियक अरेस्ट होने का। सारा हार्ट अटैक में यूजुअली कार्डियक अरेस्ट हो जाए कोई ज़रूरी नहीं। हो सकता है सीने में दर्द होकर रुक जाए, या हो सकता है बहुत सीवियर हार्ट अटैक हो तो हार्ट चलना भी रुक जाए, जिसे हम लोग कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। तो ये दोनों इंटायरली अलग चीज़ है। हार्ट अटैक का एक लक्षण हो सकता है कार्डियक अरेस्ट हो, ये समझने की आवश्यकता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की है। ये बहुत ही अहम था कि CPR के बारे में लोग जाने कि कैसे अगर किसी को सडन होता है तो किस तरीके से CPR दे सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रूरी ये समझना है कि हमें CPR इमीडिएट स्टार्ट करना है। लोगों को ये हेजिटेशन होता है कि यदि हम CPR करेंगे तो बाद में कंसिक्वेंस क्या होगा, पुलिस क्या होगी। हमारा इंडियन पैनल कोड इसके लिए उसे एग्जम्प्ट करता है, उसके ऊपर कोई धारा नहीं लगती। आप किसी की मदद कर रहे हैं, इसीलिए मदद करने में संकोच ना करें। जो इंडिविजुअल सबसे पहले कोलैप्स होते किसी को देखता है, वही किसी की जान बचा सकता है। डॉक्टर का रोल उसके बाद आता है। तो आप सभी लोगों से ये नम्र निवेदन है कि यदि किसी को अचानक गिरता देखें तो इमीडिएट CPR स्टार्ट करें। इमीडिएट जितना जल्दी करेंगे जान बचने का संभावना उतना ज़्यादा होगा। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो आप डॉक्टर विनीत कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने हमारे साथ कार्डियक अरेस्ट के बारे में जानकारी साझा की। इसलिए उन्होंने साथ ही ये भी बताया कि किस तरीके से अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट कहीं भी होता है तो हमें तुरंत CPR देने की ज़रूरत है। इसके लिए हम डॉक्टर की इंतज़ार ना करें और तब तक उसे ज़रूरी तौर पर हम लोग CPR दे सकते हैं। तो इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।